हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम क्लास 12 की अल्कोहल, फेनॉल और ईथर उसकी जो प्रिपरेशन वगैरह है उनमें सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सुनो, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, उन्होंने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आविष्कार की थी। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है? CH3X, मतलब ये मिथाइल हैलाइड है। क्या है? ये मिथाइल हैलाइड है या ये एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाओ तो ये जो मिथाइल हैलाइड है या ये जो एल्किल हैलाइड है, इसका ये जो CH3 वाला हिस्सा है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को लेके बैठा है और ये जो हैलाइड पोर्शन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज को लेके बैठा है। और इसके साथ अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाओगे तो CH3 और X के बीच में जो बॉन्ड है उनमें जाके मैग्नीशियम घुसेगा, मतलब CH3 और X के बॉन्ड के बीच में जाके मैग्नीशियम बैठेगा। तो इधर क्या होगा? CH3 के ऊपर था डेल्टा प्लस चार्ज, मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्यों? X और कार्बन, मतलब जो हैलाइड है या हेलोजन है और जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? आप बोलोगे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ कौन खींचेगा? X खींचेगा। X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कहां से खींचेगा? कार्बन की तरफ से। कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इधर ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? पोल ट्रांसफर होता है, पोल चेंज होता है। कहां? ऑन कार्बन एटम। मतलब जो एल्किल ग्रुप है, वो एल्किल ग्रुप के अंदर जो कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम की पोल ट्रांसफर या पोल चेंज होता है। कैसे? आप बोलोगे कि ये जो एल्किल हैलाइड था, ये एल्किल हैलाइड में कार्बन के ऊपर चार्ज था डेल्टा प्लस। अब जब मैग्नीशियम घुस रहा है इन दोनों के बॉन्ड के बीच में, तब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, कार्बन से भी कम, मतलब मैग्नीशियम कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा प्लस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? अब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप बोलोगे कार्बन की। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा माइनस चार्ज। मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा प्लस चार्ज। तो देखो, ये CH3 के कार्बन के ऊपर क्या चार्ज था? डेल्टा प्लस। ये CH3 के कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया? डेल्टा माइनस। तो पोल चेंज हो गया। कहां? एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम के ऊपर पोल चेंज हुआ। ये जो पोल चेंज हुआ इसको आप बोलते हो पुलुंग। क्या बोलते हो? पुलुंग या पलंग। इधर से क्या होता है? ये कार्बन एटम के ऊपर पोल ट्रांसफर होता है। और ये क्या था? एल्किल हैलाइड। क्या था? आप बोलोगे सर ये ना RX की वर्जन है। ये क्या है? RX है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, ये एल्किल हैलाइड ही है, एल्किल हैलाइड ही है। एक मिनट, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये एल्किल हैलाइड है। ये क्या है? मिथाइल हैलाइड है या ये एल्किल हैलाइड है? ये एल्किल हैलाइड की R क्या है? डेल्टा प्लस है। ये X क्या है? हैलाइड है। ये डेल्टा माइनस है। तो इधर से क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर इधर से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की उत्पत्ति हो रहा है। क्या? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की उत्पत्ति हो रहा है। और ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसी को विक्टर ग्रिग्नार्ड भाई साहब ने आविष्कार की थी और 1913 में विक्टर ग्रिग्नार्ड को केमिस्ट्री में नोबेल भी मिला था ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आविष्कार करने के लिए। अब देखो, ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है उसका? तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं करना क्या चाहता हूं? आप बोलोगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये क्या है? ये मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है। क्या है? मिथाइल, जो कि एक एल्किल ग्रुप है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, ये सेम टू सेम है, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल ग्रुप के तौर पे कुछ भी आ सकता है। तो आप बोलोगे इधर से क्या उत्पन्न हुआ? मैं बोलूंगा इधर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उत्पत्ति हुई। अब देखो, खेल होगा इधर से, बहुत बड़ा खेल रचा जाएगा। अब पर क्या रहे हो? अब पर रहे हो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एक डिस्क्लेमेशन, एक डिस्क्लेमर है इधर से। जब मैंने हेलोएल्केन हेलोएरिन पढ़वाई थी तब उधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार आया था
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर डिटेल्ड अगर आपको लेक्चर सुनना है तो आप हेलो एल्केन हेलो एडिन की वीडियो को देख लेना। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल की उत्पत्ति करेंगे। देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। एक नंबर, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है ये? फॉर्मेल्डिहाइड है। या ये क्या है? ये मिथानेल है। क्या है ये? मिथानेल है। एक कार्बन मतलब मीथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड मतलब एन, CHO मतलब एल्डिहाइड मतलब एल। क्या होते हैं? एक कार्बन मतलब मीथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड तो एन, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो एल। तो ये क्या है? ये मिथानेल है। क्या है? मिथानेल है। इसके साथ CH3MgBr क्या है? आप बोलोगे सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ड्राई ईथर मीडियम में होता है, क्योंकि अगर ड्राई ईथर नहीं लोगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमने क्या लिया? ग्रिग्नार्ड लिया। CH3 क्या है? डेल्टा माइनस। Mg क्या है? डेल्टा प्लस। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। CH3 क्या है? डेल्टा माइनस। Mg क्या है? डेल्टा प्लस। अब इधर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। ये एल्डिहाइड क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा माइनस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ज्यादा खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा माइनस, कार्बन के तरफ से खींचेंगे तो कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस। अब सभी जानते हो माइनस की प्लस के प्रति फीलिंग है, तो ये CH3 जाके कार्बन को अटैक करेगा। इस कार्बन में कितना बॉन्ड है? इस कार्बन में कितना बॉन्ड है? आप बोलोगे कार्बन का 4 बॉन्ड है। 1 2 3 4। ये CH3 जाके कार्बन में अटैक कर रहा है तो कार्बन में कितना बॉन्ड होगा? 5। कार्बन का 5 बॉन्ड हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। तो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा तो इसके ऊपर आएगा पूरा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पूरा माइनस चार्ज। तो ये भाई साहब जाके ये Mg प्लस को पकड़ेंगे। तो और एक बार सुनो, मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। तो कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा माइनस। CH3 जिसके ऊपर था डेल्टा माइनस चार्ज वो डेल्टा प्लस वाला कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा। तो कार्बन का कितना बॉन्ड होगा? आप बोलोगे कार्बन का 5 बॉन्ड हो रहा है। कार्बन का 5 बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसका एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा कंप्लीट माइनस चार्ज। तो ऑक्सीजन जाके किसको पकड़ेगा? माइनस प्लस को पकड़ेगा, तो Mg को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? Mg। आप बोलोगे HHC, ये तो कॉमन है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। बहुत ध्यान से देखना, HHC लिख दिया। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है? आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है? आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड है। O किसको पकड़ा है? MgBr को। किसको? MgBr को। देखो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है? पहले डबल बॉन्ड था, टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो ये सिंगल बॉन्ड है। O किसको पकड़ा है? MgBr को। और इस कार्बन के साथ कौन आया है? आप बोलोगे पीछे से CH3 अटैक किया था तो ये उत्पन्न हुआ। अब इसके बाद डाइल्यूटेड HCl दो या H3O प्लस दो या H प्लस दो, कुछ भी, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। अगर इसको दो तो ये OMgBr वाला जो हिस्सा है ये OH में तब्दील हो जाएगा। क्या होगा? HHCCH3, ये वाला हिस्सा हो जाएगा OH। क्या होगा? OH होगा। अब ध्यान से देखो, ये CH3 है, इसके साथ C के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये हमारा बहुत प्यारा सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है ये? 1 डिग्री अल्कोहल। इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर इसका नाम इथेनॉल है। क्या है? इसका नाम इथानॉल है। इथानॉल है या इथाइल अल्कोहल है, ये भी बोल सकते हो। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल है। तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाओ तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इधर से हमको क्या मिला? 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हुई। क्या हुई? 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हुई। इसको लिखो, इसको नोट करो और हम
इसको मिटाते हैं। तो पहले हमको क्या मिला? आप बोलोगे सर पहले हमको फॉर्मेल्डिहाइड से या मिथेनॉल से 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हुई, 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हुई। अब दूसरा रिएक्शन देखो, CH3H3 डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर इसका नाम है मार्केट में एसिटाल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? कितना कार्बन? 2, तो इथानेल। क्या होगा? इथानेल। फिर से देखो, फिर से देखो, 2 कार्बन तो इथ, 2 कार्बन तो इथ, कार्बन के साथ कार्बन का कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो एन इथ, एन CHO है तो L, क्योंकि 2 कार्बन तो इथ, कार्बन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो एन, CHO है तो L, एल्डिहाइड तो L, तो क्या होगा? इथानेल। फिर से रिएक्शन लिखो, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आप बोलोगे फिर से CH3 है डेल्टा माइनस, Mg है डेल्टा प्लस, CH3 है डेल्टा माइनस, Mg है डेल्टा प्लस, इधर कार्बन है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। ये CH3 जाके किसको अटैक करेगा? आप बोलोगे सर माइनस की प्लस की प्रति फिलिंग है, तो माइनस जाके प्लस के पिछवाड़े में अटैक करेगा, तो क्या होगा? CH3 आएगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन का पहले से कितना बॉन्ड था? बोलोगे सर कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड था, अब CH3 आके अटैक कर रहा है तो 5 बॉन्ड बन रहा है। 5 बॉन्ड हो सकता है? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जाके टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पाप, ऑक्सीजन पाप धोने के लिए इसको अटैक कर देगा। जी बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा, स्टोरी लाइन ऐसे ही बनता है। तो आप बोलोगे सर CH3 के ऊपर था डेल्टा माइनस, CH3 जाके ये माइनस जाके कार्बन डेल्टा प्लस के ऊपर अटैक कर रहा है, तो कार्बन के ऊपर पहले से 4 बॉन्ड था, CH3 आके अटैक कर रहा है तो इसके ऊपर आएगा 5 बॉन्ड। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। ये क्या था? ये कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पहले से था, अब ये CH3 भाई साहब जाके इधर अटैक करेगा तो कार्बन के ऊपर बनेगा 5 बॉन्ड। कार्बन का 5 बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। कार्बन का 5 बॉन्ड अगर नहीं हो सकता है तो आप बोलोगे सर करना क्या चाहिए? तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उनमें से एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पाप आएगा, ऑक्सीजन पाप धोने के लिए कहां जाएगा? ऑक्सीजन अपना पाप Mg को पकड़ के धोएगा। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की पाप तो मिट गई। ये कौन सी मीडियम में रिएक्शन होगा? ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन होगा। अब देखो फिर से CH3HC, इनको जैसे का तैसा लिख दो, CH3HC इनको जैसे का तैसा लिख दो। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड है? डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? सर बोलोगे भाई साहब आपने अभी बोला है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन ये कार्बन इसके ऊपर 5 बॉन्ड बनने की वजह से ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन को दे रहा है, फ्री में नहीं देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पाप आएगा, ऑक्सीजन के प्लस लोब है, तो ऑक्सीजन किसको पकड़ेगा? ये Mg को पकड़ेगा, तो क्या होगा? OMgBr। क्या होगा? OMgBr। अब ये कार्बन को कौन पकड़ रहा है? हाँ बोलोगे सर CH3 पकड़ रहा है। कौन? CH3 पकड़ रहा है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। अब क्या करोगे? आप बोलोगे सर फिर से डाइल्यूटेड HCl दो या H3O प्लस दो या H प्लस दो, कुछ भी दो, कुछ भी दो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, तो क्या होगा? OMgBr वाला हिस्सा OH बन जाएगा। क्या होगा? CH3HC, CH3 इधर क्या बनेगा? OH। क्या बनेगा? OH। इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CHOH CH3। देखो CH3 ये C के साथ H भी है, OH भी है, तो CH3 CHOH CH3 ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 प्रोपानॉल। क्या नाम है? 2 प्रोपानॉल। देखो कितना कार्बन? 3 कार्बन, 2 में ऑल है तो 2 प्रोपानॉल, प्रोपान 2 ऑल या 2 प्रोपानॉल। क्या होगा? 2 प्रोपानॉल, या अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपान 2 ऑल। क्या बोल सकते हो? प्रोपान 2 ऑल, कुछ भी लिखो, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। तो हमको इधर से क्या मिला? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात की प्राप्ति होगी, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड से
2 डिग्री अल्कोहल प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर ये लिखना हो गया, नोट बनाना हो गया तो इसको मिटा दो। अब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना। तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल भी मिला, 2 डिग्री अल्कोहल भी मिला। तो आप बोलोगे सर 3 डिग्री अल्कोहल की क्या पाप है, 3 डिग्री अल्कोहल भी बना के दिखाओ। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बनाएंगे। देखो 3 नंबर रिएक्शन, ये क्या है, क्या है ये? आप बोलोगे सर मार्केट में इसको हम एसीटोन के नाम से बुलाते हैं। जी बिल्कुल बुलाते हो, लेकिन आईयूपीएसी ये दूसरा मार्केट है, इसमें आप क्या बोलोगे, इसका नाम है 2 प्रोपानोन। क्या नाम है? 2 प्रोपानोन या प्रोपान 2 ओन। क्या नाम है? प्रोपान 2 ओन। क्यों बोलते हो ऐसा, क्यों बोलते हो ऐसा? देखो बहुत ध्यान से देखो, कितना कार्बन? 3। तो प्रोपान 2 नंबर के पोजीशन में कीटोन मतलब ओन, 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन के साथ कार्बन का क्या बॉन्ड? सिंगल, तो एन, प्रोप प्लस एन, 2 नंबर के हिस्से में कीटोन मतलब ओन, प्रोप प्लस एन, 2 में ओन, तो प्रोपान 2 ओन या 2 प्रोपानोन। CH3MgBr। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बोलेगा मेरा भी तो परिचय करवाओ इनसे। आप तो इनका परिचय बहुत खास तरीके से करवा रहे हो, मेरा भी तो परिचय करवाओ। आप बोलोगे भाई साहब तेरा परिचय तो हमने पहले ही करवा दिए। तो CH3 क्या है? डेल्टा माइनस। Mg क्या है? डेल्टा प्लस। ये कार्बन क्या है? डेल्टा प्लस। ये ऑक्सीजन क्या है? डेल्टा माइनस। कार्बन डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। तो आप बोलोगे फिर से, मैं बोलूंगा हाँ जी फिर से। ये कहां अटैक करेगा? CH3 कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन का कितना बॉन्ड बन रहा है? आप बोलोगे सर 5। होगा? नहीं होगा, माइनस Mg को पकड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कच्चा चिट्ठा बिल्कुल बराबर है, CH3 जाके ये कार्बन में अटैक करेगा, कार्बन का 5 बॉन्ड हो नहीं सकता, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन होगा माइनस, ये माइनस बोलेगा भाई साहब मैं तुझको पकड़ूंगा, प्लस को पकड़ेगा। तो क्या होगा? CH3 CH3C, ये तीनों एकदम बराबर बैठ जाएंगे। CH3 CH3C ये बैठ जाएंगे। ये कार्बन ये CH3 को पकड़ रहा है और इधर से बन रहा है OMgBr। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर बन रहा है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड है। ओ किसको पकड़ रहा है? OMgBr। जी सर जी, डाइल्यूटेड HCl दो या H3O+ दो या H+ दो, कुछ भी करो कुछ भी करो, क्या होगा? OMgBr वाला हिस्सा OH में तब्दील हो जाएगा, OMgBr वाला हिस्सा OH में तब्दील हो जाएगा। क्या नाम है इसका? पहले तो ये लिखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये लिखो कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर बना सकते हो तो बनाओ, CH3C CH3, इसके पास और एक CH3, इधर OH लिख सकते हो। देखो CH3C CH3, CH3C CH3, ये C के ऊपर इधर CH3 इधर OH, CH3OH हुआ। ये CH3C CH3, CH3C CH3, ये मिडिल वाला कार्बन के पास इधर एक CH3 इधर एक OH, CH3OH। अब सुनो क्या होगा, 2 नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपान 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल बोल सकते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? 2 नंबर कार्बन में मिथाइल है 2 मिथाइल, कितना कार्बन है? 3, प्रोपान, प्रोपान क्यों? 2 नंबर कार्बन में मिथाइल है 2 मिथाइल, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। ये तीनों कार्बन है तो प्रोप, कार्बन के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो एन, 2 नंबर में ऑल 2 ऑल बोल सकते हो। तो हमको इधर से पता चला भाई साहब फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, एसीटोन 3 डिग्री अल्कोहल की उत्पन्न कर रहे हैं। तो तीनों रिएक्शन इधर से हो गए। अब करना है कुछ खास बात, क्योंकि ये तीनों बहुत आसान हैं। अब करना है कुछ खास बात, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना।
देखो CH3Br क्या है ये? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है ये? मिथाइल ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ड्राईथर रिएक्शन करवाओ। आप बोलोगे सर बच्चों की खेल क्यों ले रहे हो? मैग्नीशियम इधर घुसेगा CH3MgBr या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उत्पत्ति होगी। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होगा। देखो CH3 डेल्टा प्लस था, Br डेल्टा माइनस था, मैग्नीशियम आया, आप बोलोगे सर CH3 डेल्टा माइनस होगा, Mg डेल्टा प्लस हो जाएगा, तो क्या उत्पन्न हो रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी बिल्कुल हो रहा है। अब देखो CH2OCH2 ये क्या है? CH2OCH2 ये क्या है? आप बोलोगे सर ये इपॉक्साइड है। क्या है? ये इपॉक्साइड है। बहुत 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 ध्यान से देखना, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये इपॉक्साइड है। तो ये C क्या बनाएगा? ये डेल्टा प्लस है। ये O क्या है? ये डेल्टा माइनस है। ये C क्या है? डेल्टा प्लस है। ये O क्या है? डेल्टा माइनस है। तो ये CH3 ये भाई साहब जाके इधर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा। बोल सकते हो ये CH3 ये डेल्टा माइनस चार्ज को कैरी कर रहा है, ये CH3 जाके ये कार्बन में अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ये CH3 जाके ये कार्बन, ये CH3 ये जाके ये कार्बन में अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो भाई साहब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, तो ऑक्सीजन उसके बाद ये मैग्नीशियम को पकड़ेगा। तो हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? ये पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया। कहां से? एल्किल हैलाइड से। कहां से? एल्किल हैलाइड से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की प्रिपरेशन हुई, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उत्पन्न होने के बाद हमने इपॉक्साइड से रिएक्शन करवाई। तो CH3 क्या है? डेल्टा माइनस। भाई साहब डेल्टा माइनस की किसकी प्रति प्यार है, किसकी प्रति फीलिंग है? आप बोलोगे सर डेल्टा प्लस की प्रति। तो ये डेल्टा माइनस कहां जाके अटैक करेगा? इपॉक्साइड की इस कार्बन में। आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं करवाए? आपकी मर्जी, करवाओ, ये भी सिमेट्रिकल पोर्शन है। देखो देखो बहुत ध्यान से, ये ऑक्सीजन के इधर भी CH2 है, ये ऑक्सीजन के इधर भी CH2 है, तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये क्या है? ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो भाई साहब आप ये डेल्टा माइनस वाला हिस्सा से इसके ऊपर भी अटैक करवा सकते हो, ये बॉन्ड टूटेगा। आप इससे इसके ऊपर भी अटैक करवा सकते हो, ये बॉन्ड टूटेगा। कोई नहीं, कुछ नहीं, एक ही चीज उत्पन्न होगी। तो ये CH3 जाके ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आया, ऑक्सीजन के ऊपर पूरा माइनस चार्ज आया, तो ऑक्सीजन अपने पाप धोने के लिए किसके पास आएगा? ये Mg के पास। तो ये O माइनस किसको पकड़ेगा? Mg को। तो बहुत ध्यान से देखो CH3 ये किसको पकड़ रहा है? ये CH2 को। इसको एक बार ध्यान से देखना, ये बहुत 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 आसान है। ये CH3 ये CH2 को पकड़ रहा है, तो आप बोलोगे CH3 ये CH2 को पकड़ा, ये CH2 के बाद और एक CH2 है। मैं बोलूंगा जी भाई साहब बिल्कुल है। क्यों? ये CH2 और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पहले ही खोल गया, ये CH2 और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पहले ही टूट चुका है। तो आप बोलोगे सर CH3 ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3 ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये CH2 के साथ बॉन्ड बना के बैठा है। अब ये CH2 के साथ ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये O किसको पकड़ रहा है? OMgBr। किसको? ये OMgBr को पकड़ रहा है, तो ये उत्पन्न होगा। बहुत बहुत ध्यान से देखो, ये मैकेनिज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टैक्टिक्स है, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये CH3 जाके इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड खोल के ऑक्सीजन के ऊपर आया, ये ऑक्सीजन का माइनस ये Mg को पकड़ रहा है, तो आप बोलोगे CH3 CH2 इसके साथ ऑक्सीजन है MgBr, तो ये उत्पन्न होगा। जी बिल्कुल होगा। इसके बाद डाइल्यूटेड एसिड चलवाओ, डाइल्यूटेड एसिड मतलब H3O+ आएगा या H+ आएगा, OMgBr वाला हिस्सा। आप बोलोगे सर अब नहीं बोलो, ये हमें पता है। तो क्या होगा? इधर से देखो एक चीज इधर से हुई, इधर था एक कार्बन, इधर आया 3 कार्बन, मतलब 2 कार्बन की वृद्धि हुई, तो इधर से 2 कार्बन इंक्रीमेंट हुई। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये 1 प्रोपानॉल है। क्या है? 1 प्रोपानॉल है या प्रोपानॉल है। 1 को हम नहीं बोलते, 1 को हम नहीं बोलते, तो हम बोलेंगे ये 1 प्रोपानॉल है। तो इसको देखो, ये कहां से शुरू हुई थी? एल्किल हैलाइड से। उत्पन्न क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड। रिएक्शन किससे करवाई? ये क्या है? ये इपॉक्साइड है। क्या है ये?
ये इपॉक्साइड है। तो ये क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड। कोई बात नहीं, ये उत्पन्न होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, कहानी में कुछ ट्विस्ट लाएंगे, दो चैप्टर को एक साथ जुड़ेंगे, तभी ऑर्गेनिक का असली मजा है। अगर आपको रिएजेंट देख के ये पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन होने क्या वाला है, तो आप ऑर्गेनिक सीख रहे हो, नहीं तो ऑर्गेनिक पढ़ने की कोई मस्ती नहीं है। देखो भाई साहब, CaE3COOH क्या है? आप बोलोगे सर ये एसिटिक एसिड है या इथानोइक एसिड है। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये एसिटिक एसिड है या ये इथानोइक एसिड है। क्या है? इथानोइक एसिड है। इसके ऊपर AgOH लगवाओ। मैं बोलूंगा भाई साहब पता चल रहा है। आप बोलोगे जी सर हमको पता चल रहा है, ये बोरोडिन हांसडी का रिएक्शन शुरू हो रहा है। हेलो एल्केन हेलो एडिन में आपने पढ़ा था, ये क्या है? AgOH दिए हो, तो ये एक H ये OH के साथ H2O के तौर में निकल जाएगा। क्या होगा? आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन OH के साथ H2O के तौर में निकल जाएगा। जी बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्या होगा? CaE3COOH। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये सिल्वर एसीटेट है। क्या है ये? ये सिल्वर एसीटेट है। Br2CCl4 रिफ्लक्स करो, Br2CCl4 रिफ्लक्स करो, तो क्या होगा? CCl4 क्या है? मीडियम है। पायरीन क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? मीडियम है। तो भाई साहब इधर से क्या होगा आपके सामने? Br क्या होगा? Br। देखो ये टर्मिनल पोजीशन से CaE3 एक Br को पकड़ेगा, तो आपके सामने पहले उत्पन्न हो रहा है CaE3Br। क्या उत्पन्न हो रहा है? CaE3Br। क्यों? ये CaE3 ये Br को पकड़ रहा है तो CaE3Br। उधर इधर से और एक टर्मिनल पोजीशन से Ag और एक Br को पकड़ रहा है तो AgBr, और CO2 गैस के तौर में निकल रहा है। ये जो CaE3Br है ये कहां से आया? एसिटिक एसिड से। कहां से आया? एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड से हमको मिथाइल ब्रोमाइड उत्पन्न हुए। अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है इसके ऊपर Mg ड्राई ईथर लगवाओ, Mg ड्राई ईथर लगवाओ, तो क्या उत्पन्न होगा? CaE3 MgBr। क्या उत्पन्न होगा? CaE3 MgBr। क्या उत्पन्न हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या उत्पन्न हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके ऊपर इपॉक्साइड लगवाओ। क्या लगवाओ? इपॉक्साइड लगवाओ, तो क्या उत्पन्न होगा? CaE3 CH2 CH2 OMgBr। क्या उत्पन्न होगा? ये उत्पन्न होगा। आप बोलोगे सर इधर से हमको ये मिलेगा इपॉक्साइड करने से। अब इसके ऊपर डाइल्यूटेड एसिड चलवाओ, तो आप बोलोगे सर और एक चीज CaE3 CH2 CH2OH आएगा। तो देखो दो रिएक्शन की मर्जर है ये। पहला वाला CaE3Br इतने तक ये बोरोडिन हांसडी का रिएक्शन है। अब CaE3Br से इतने तक ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है भाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाया इपॉक्साइड, भाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाया इपॉक्साइड। तो इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो। ये क्या आया? प्रोपनॉल आया। हुआ? हटाए? जी भाई साहब हटाते हैं। कोई बात नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। अब देखो और एक तो चीज को देखो, CaE3 C ट्रिपल बॉन्ड है N। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये मिथाइल सायानाइड है। क्या है ये? ये मिथाइल सायानाइड है, या इसका और क्या नाम है? ये सायानोमीथेन है। क्या है ये सायानोमीथेन है। और क्या नाम है? ये इथेन नाइट्राइल है। क्या है ये इथेन नाइट्राइल है। तो आप बोलोगे सर ये मिथाइल है ये सायानाइड है, तो ये क्या है? मिथाइल सायानाइड। ये सायानो है ये मिथेन है, तो ये सायानोमीथेन है। दो कार्बन इथेन है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या है? इथेन नाइट्राइल है। जी बिल्कुल है। इसके साथ CaE3 MgBr की रिएक्शन करवाना पड़ेगा। मतलब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? नाइट्राइल कंपाउंड के साथ। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की मीडियम में किसके साथ? नाइट्राइल कंपाउंड के साथ, या साइनाइड कंपाउंड के साथ, या सायानोमीथेन के साथ। देखो
फिर से वही स्टोरी फिर से रिपीट होगी। क्यों? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले आओ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप बोलोगे नाइट्रोजन की। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन खींचेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ कौन खींचेंगे? नाइट्रोजन। इसके ऊपर क्या आएगा? डेल्टा माइनस। तो कार्बन के तरफ से खींच रहे हैं, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। जी बिल्कुल है। ये CH3 के ऊपर डेल्टा माइनस, Mg के ऊपर डेल्टा प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पे हम ये जानते हैं। ये CH3 भाई साहब ये जाके इधर अटैक करेगा। तो आप बोलोगे फिर से वही वाली स्टोरी रिपीट करो अपने मन में। ये कार्बन का कितना बॉन्ड था? आप बोलोगे सर ध्यान से देखना, ये कार्बन का 4 बॉन्ड था, ये कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड था, ये CH3 जाके ये कार्बन में अटैक किया तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड हुआ। कितना? पहले था 4, ये जाके ये भाई साहब अटैक किया तो इसके ऊपर आया 5 बॉन्ड। कार्बन का 5 बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं हो सकता, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया? आप बोलोगे सर बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आया, तो नाइट्रोजन में पहले से डेल्टा माइनस चार्ज था, नाइट्रोजन में पहले से पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर थी, अब इनमें कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। जी आएगा। ये नाइट्रोजन जाके मैग्नीशियम को पकड़ेगा। क्यों? क्यों? ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आया तो नाइट्रोजन में पाप आया। अब नाइट्रोजन अपना पाप धोने के लिए मैग्नीशियम के पास जाएगा। भाई साहब ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब ये कार्बन का 4 बॉन्ड पहले से था, CH3 आके और एक बॉन्ड बनाना चाह रहा है। कार्बन क्या 5 बॉन्ड बनाने की अनुमति देगी? नहीं देगी। तो अगर ये नहीं बनाने अगर ये बनाने की अनुमति नहीं देगी तो भाई साहब क्या होगा? एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, नाइट्रोजन बनेगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन जाके ये मैग्नीशियम को पकड़ेगा तो क्या होगा? CH3 था, C के साथ बॉन्ड बना रहा है CH3। कौन? CH3। देखो ये C के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? CH3। ये ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या होगा? आप बोलोगे सर ये ना डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। किसको पकड़ेगा? MgBr को। किसको पकड़ेगा? MgBr को। लिख सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? नाइट्रोजन माइनस था, माइनस जाके मैग्नीशियम को पकड़ेगा तो MgBr आएगा। जी। डाइल्यूटेड HCl फिर से चलवाओ, या आप बोलोगे सर H3O+ चलवाएंगे या H+ चलवाओ, तो NMgBr क्या होगा? O में तब्दील हो जाएगा, मतलब ये बनेगा। मतलब आपके सामने 2 प्रोपानोन उत्पन्न हो रहे हैं, 2 प्रोपानोन उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब एसीटोन उत्पन्न हो रहे हैं, एसीटोन उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये जो एसीटोन है इसके साथ फिर से CH3MgBr की रिएक्शन करवाओ, फिर से CH3MgBr की रिएक्शन करवाओ। CH3 क्या है? डेल्टा माइनस, Mg क्या है? डेल्टा प्लस, ये कार्बन क्या है? डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन क्या है? डेल्टा माइनस। लिख सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये CH3 जाके अटैक करेगा ये कार्बन में, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ये माइनस जाके Mg को पकड़ेगा। CH3 जाके अटैक करेगा कार्बन डेल्टा प्लस में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन बनाएगा माइनस चार्ज, ये आके मैग्नीशियम को पकड़ेगा तो क्या होगा? CH3 था, ये C था, इधर एक CH3 आया, अब ये CH3 जाके और एक बार अटैक किया CH3 और इधर से बनेगा OMgBr। क्या बनेगा? OMgBr। क्या बना रहा है? OMgBr। आप बोलोगे जी बिल्कुल बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। अब फिर से डाइल्यूटेड HCl चलवाओ, या H3O+ चलवाओ, या H+ चलवाओ, कुछ भी। तो क्या होगा? OMgBr वाला हिस्सा, OMgBr वाला हिस्सा ये OH में तब्दील हो जाएगा, OMgBr वाला हिस्सा ये OH में तब्दील हो जाएगा। क्या है? आप बोलोगे सर 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है ये है 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपान 2ऑल, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन है। तो आप बोलोगे सर हमको इधर से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी वो पता चल रहा है, तो हमने आज फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, ये सब बनाए। उसके बाद इपॉक्साइड की रिएक्शन देखी, उसके बाद
इसकी भी रिएक्शन देख ली। मतलब जो मिथाइल साइनाइड है या नाइट्राइल कंपाउंड है उधर से कैसे होगा, या ब्रोडिन-हंसडी का रिएक्शन की इधर क्या रिएक्शन बनता है अल्कोहल बनाने में, वो भी देखा। ब्रोडिन-हंसडी में क्या होगा, एसिटिक एसिड था, उधर से आप CH3Br बनाओगे, CH3Br से CH3MgBr बनाओगे, उसके बाद इपॉक्साइड से खेलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रस्तुति करो, पूरा रिएक्शन हो जाएगा। तो आज हम पूरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कच्चा चिट्ठा थी अल्कोहल प्रिपरेशन के द्वारा, अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए वो पूरा बोल दिए हैं। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा उसमें जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन है या जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो वाला रिएक्शन हम बताएंगे पूरे मैकेनिज्म के तौर में। तो आज इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।